देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो अक्टूबर माह में मोथा तूफान आया था, जिसमें अतिवृष्टि और तूफान के कारण असामयिक वर्षा के वजह से जो किसानों के खेत में जो फसल लगे थे वह फसल पूर्णतः बर्बाद हो गया, जो खरा फसल था। और इतना बड़ा तूफान आया जिस तूफान में किसानों के खेत में लगे फसल, धान की फसल तो समझिए कि पूर्णतः बर्बाद हो गया, सब्जी का फसल था वह भी बर्बाद हो गया। साथ ही साथ जो आने वाली फसल की खेती करना था जिन किसानों को, उनके खेत में पानी इतना जम गया जिसके कारण से आलू की खेती में, तोरी तिलहन की खेती में, बुआई में समय बर्बाद हुआ, माने समय अधिक लगा, जो वह भी विलम्ब से हुआ। और सरकार के काटी के और मरवन के जो कृषि के पदाधिकारी हैं, उनके अकर्मण्यता और कर्तव्यहीनता के वजह से यहाँ के किसानों को कृषि इनपुट से वंचित किया गया। यानी रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि यहाँ क्षति हुई ही नहीं। अब बताइए, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा वाली स्थिति है। और कहते हैं लोग कि किसानों के गालों पर हम लाली लाना चाहते हैं। अरे कैसा लाली? ये तो जले पर नमक छिड़कने वाला बात है ना। किसान का फसल बर्बाद हो गया, और जब कृषि इनपुट की राशि मिलने की बात हुई, 5 दिसंबर तक उसका अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने का, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला शामिल है, लेकिन कांटी और मरवन शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ तूफान ही नहीं आया, मोथा तूफान। जो कृषि के अधिकारी का कहना है कि यहाँ मोथा तूफान आया ही नहीं, यहाँ के किसानों को क्षति हुआ ही नहीं। भाई कैसा बात है, कैसी विडंबना है। हम इस जो ये काम, जो ये करतूत लोग कृषि के जो पदाधिकारी हैं और उच्चाधिकारी जो लोग बैठे हुए हैं, इनके करतूत की घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और जिला के वरीय पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि दोषी पदाधिकारी के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, और हमारे यहाँ के जो वंचित किसान हैं, जिनका फसल का क्षति हुआ है, उनका मुआवजा मिले। इसके लिए आप विधि सम्मत कार्रवाई करें। हम उनको अल्टीमेटम के रूप में 1 सप्ताह का समय दिया है, और 1 सप्ताह के अंदर में यदि यह नहीं मानते हैं तो हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। और हमारी एक पुरानी संस्था है सामाजिक चेतना मंच, हम उसको भी जागृत करेंगे, और किसानों के साथ मिल करके बड़े लड़ाई लड़ करके और उनको कृषि मुआवजा, कृषि इनपुट की राशि दिलवाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो क्षति हुई थी, जो तूफान आया था, हालांकि अधिकारियों की सूची में वो है नहीं, तो उसका आकलन भी शायद नहीं किया गया था, जो हम लोगों को जानकारी। बिल्कुल आकलन नहीं किया। लोग घर बैठे बैठे टेबल पर आनन फानन में रिपोर्ट बनाकर भेज दिया, जिसमें काटी और मरवन को शून्य समझा गया कि यहाँ क्षति हुआ ही नहीं, क्षति हुआ ही नहीं, जबकि इतनी क्षति हुई कि लोगों का फसल बर्बाद हो गया। आज भी धान का कटनी नहीं हो पा रहा है, धान के खेत में पानी लगा हुआ है, मजदूर नहीं मिल रहे कि उस फसल को काट सके। भाई अभी भी जा करके जांच हो सकता है और उसको देखा जा सकता है। अगली फसल की तैयारी के लिए भी समस्या हो गई हुई है। अगली फसल तो समझिए कि आलू की खेती तो हुआ ही नहीं, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना हुआ ही नहीं, और तिलहन की खेती हुई ही नहीं। अब गेहूं की फसल में विलंब हो रहा है। जो ऊपरवार में, जो ऊपर में खेत है, उसमें भी अभी नमी बरकरार है, तो उसमें कुछ रबी फसल की खेती हो सकती है, लेकिन जो नीचे के खेत हैं उनमें अभी भी फसल नहीं हो रहा है। तो ये तो किसान, माने समझिए कि किसान को जले पर नमक छिड़कना हुआ ना। उनको उम्मीद था कि सरकार के द्वारा जो कृषि इनपुट की राशि मिलेगी, जिससे हमको नुकसान की कुछ भरपाई होगी, और अगली फसल में हम लोग पूरा ताकत लगाएंगे, शक्ति लगाएंगे। यहाँ तो मानसून के हाथ के जुआ का खेल है। किसानी जो है मानसून के हाथों का जुआ का खेल है। हमेशा किसान उठता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है। वो हमेशा बेचारा लगा रहता है, लेकिन उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है। कारण है कि सरकार की नीति ही नहीं है कि किसान को आगे बढ़ाया जाए। धान की कटनी के बाद भी जो धान अधिप्राप्ति की बात है, जो सरकारी मूल्यों पे बेचना चाहिए, उसमें भी विलम्ब दिखा है। और विलम्ब के साथ साथ एक चीज, अरे धान की अधिप्राप्ति का तो कोई बात ही नहीं है। किसान जो है वह बनिया के हाथ से, जो बनिया लोकल बनिया है, उनके हाथ से मजबूरी में वो बेच रहे हैं।
कारण है कि उनको अगली फसल की खेती करनी है, तो उस खेती के लिए उनको पैसा चाहिए। लगन का समय है, न्योता पिहानी में भी लोगों को जाना पड़ता है, उसमें भी पैसा चाहिए। तो किसान को तो बिल्कुल एक तो फसल मारा गया, और जो थोड़ा मोड़ा फसल उनको उपज भी हुआ, उस उपज के लिए भी धान की अधिप्राप्ति नहीं पैक्सों के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है। और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, कह रहा है कि सुशासन की सरकार है, अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हाँ, तो हम माननीय विधायक हमारे बने हैं नवनिर्वाचित, जो जनता दल यू के हैं, अब देखते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं। वो किसानों को मुआवजा दिलवा पाते हैं कि नहीं दिलवा पाते हैं। अगर नहीं दिलवा पाएंगे तो हम लोग 1 सप्ताह का समय दिए हैं, 1 सप्ताह में जब उनसे काम नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतर करके, और इस निकम्मी जो अधिकारी हैं, जिनकी कर्तव्यहीनता के कारण आज किसानों को कृषि इनपुट की राशि नहीं दी जा रही है, कांटी और मरवन में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।